हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इतने तेजी से बढ़े कि आकाश में उनका जो मुकुट है कच्छ होने लगा, सूर्य की गति रुकने लगी। दोनों एक से बढ़ के एक बलवान हैं। हिरण्यकश्यप पे और हिरण्याक्ष का इतना ज्यादा क्रूरता देकर के देवता घबराने लगे कि अब कैसे हम रह पाएंगे। हिरण्याक्ष तो एक दिन गदा लेकर के चल दिया, बोला मां मैं जा रहा हूं दिग्विजय करने के लिए। गदा लिया, चल दिया, आकाश में गया। देवता देख करके घबराने लगे, अपना अपना सिंहासन आसन छोड़ करके भागने लगे। इंद्र को ललकारा, हे इंद्र हमारे से युद्ध करो। इंद्र तो दूर से ही हाथ बोले, तुम्हारे से लड़ने लायक मैं नहीं हूं। यक्षों के लोक में गया,
सभी लोगों में गया लेकिन कोई उनसे लड़ने वाला नहीं मिला। शरीर में खुजली इतनी हो रही, खुजली शांत कैसे हो, क्या करूं। पुनः वापिस जब लौटने लगा, रास्ते में बाबा मिल गए, नारद बाबा मिल गए। बोले बाबा कोई हमारे से लड़ने वाला नहीं है, खुजली शरीर में बहुत हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे से थोड़ा हाथापाई हो जाए। नारद जी कहे राम राम, मैं तो भगवान का भक्त हूं, युद्ध थोड़ी करता हूं। युद्ध तो तुम्हारे जैसा ही पहलवान होगा वही करेगा। तो बोले क्या करूं। बोले नारद जी बोले मैं लड़ता तो नहीं हूं, पर लड़ा जरूर देता हूं, मैं तुम्हारी व्यवस्था मैं जरूर कर दूंगा। बोले कहां जाऊं। नारद जी बोले ऐसा करो, पृथ्वी को लेकर तुम पाताल चले जाओ, और जब चले जाओ तो अपने आप लेने वाला, पृथ्वी को लेने वाला जो होगा तो तुम्हारे से महान होगा, तो आके लेके जाएगा, कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लिया और पाताल में चला गया, और जाकर के पृथ्वी को अपने सिराना बनाकर के सिर रख करके सो गया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे विस्तार से कि हे राजन, भगवान वाराह जब अंदर प्रवेश किए तो समुद्र का जो कुक्षी थी वो फट जाती है, इतने वेग से अंदर प्रवेश किए, और जाकर के जैसे ही पृथ्वी को लेने का विचार किया उसी समय वो हिरण्याक्ष खड़ा हो गया। अरे तू कौन है, गांव में घूमने वाला, तू यहाँ किस लिए आया। भगवान वराह बोलते हैं कि आज गांव वाला जंगल में आ गया है, पाताल में आ गया है, तुम्हारे जैसे दैत्यों को खोजने के लिए आ गया है। तदेव माकर्ण जलेश भाषितम् महामनस्तद विगणय्य दुर्मदः हरे ऋत्वागतिमङ्गिणामृता रसातलं निर्विदुषे तुरान्वितः। हिरण्याक्ष बोलता है कि नारद जो बोले थे वो सच आज हुआ है, आज कोई योद्धा हमारे से लड़ने वाला आ गया है, लेकिन लड़ू तो लड़ू कैसे, तू तो जंगल का सुअर है। भगवान बोले आज सुअर ही तेरे से लड़ेगा और तेरा वध भी करेगा। अवधार भगवान ने इस प्रकार के शब्दों का प्रहार किया तो वो बेचैन हो गया, उसको ये समझ में नहीं आया किससे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। और लीलया विस्मः शत्रु प्राहंगाद वतरन्नशा, भगवान ने लीला करना प्रारंभ किया। वो पृथ्वी को लिया, लेकर के उछाल मारे और आकर के जल के ऊपर स्थापित किए, और पुनः भगवान छलांग मार करके अंदर प्रवेश करते हैं। इधर से भागता हुआ हिरण्याक्ष आ रहा, उधर से भागते हुए भगवान वराह जा रहे हैं। दोनों का बहुत युद्ध हुआ है। कितना युद्ध हुआ तो सुबह से लेकर के शाम तक युद्ध चलता रहा, ना वराह मार पा रहे हैं, ना हिरण्याक्ष विजय प्राप्त करता है। सायंकाल का समय होने वाला था। देवता घबराए कि अगर रात्रि हो गई तो दैत्यों का बल बढ़ जाता है। ब्रह्मा जी बोले प्रभु कुछ तो करो, नहीं रात्रि होगी तो फिर आप जीत नहीं पाओगे, इसका बल बढ़ जाएगा। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, रात्रि भी हमारी है और दिन भी हमारा है। और इस तरह से आपस में प्रहार किए हैं, और प्रहार करने के बाद में लास्ट में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को समाप्त किए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो दैत्य हैं वो मरने के लिए ही उनका जन्म होता है। दैत्य वही है जो सही लाइन में ना चले, दैत्य वही है जो समझाने पर भी ना समझे, उसी का नाम है दैत्य। दीनों को दुख दे, गरीबों को दुख दे, असहायों को जो दुख दे, उसका नाम है दैत्य। भगवान ने उसका उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमेशा जीवन में कितना भी धन आ जाए, कितना भी वैभव ऐश्वर्य आ जाए,
लेकिन कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। जब भी अहंकार आता है तभी ये पतन का कारण बनता है। ब्राह्मण का श्राप लगा, जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए। ब्राह्मण के कोप से रक्षा कोई कर नहीं पाता है। भगवान नारायण बोलते हैं कि अगर दुनिया में अगर मैं किसी से डरता हूं तो केवल ब्राह्मण से, और किसी से डर नहीं लगता है। इसलिए सदा सर्वदा ब्राह्मण को मैं नमन करता रहता हूं। आज ब्राह्मण बोले कि ब्राह्मण के मुख से आहुति मैं दिया हूं तो भगवान प्रसन्न हुए, गंगा मैया ने आपको आशीर्वाद दिया है। तब से तो राजा ब्राह्मणों को रोज बढ़िया से सुंदर मालपुआ खिलाना प्रारंभ कर दिया है। आज जो इस समय जो पक्ष चल रहा है, किसका पक्ष चल रहा है? पितृपक्ष, ब्राह्मणों का विशेष पक्ष चल रहा है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज गए हैं ब्राह्मणों के भोजन से ही तृप्त हो रहे हैं। खिलाते आप किसको हैं? ब्राह्मण को। और वो प्रसाद भोजन कहाँ जाता है? पितृलोक में जाता है। तो ब्राह्मण की ये महिमा है कि श्राद्ध का भोजन केवल ब्राह्मण पचा सकता, किसी की शक्ति नहीं है। क्यों? बोले ब्राह्मण के अंदर वो गायत्री मंत्र का जो जप का जो तप का जो प्रभाव है, वो यजमान कैसा भी खिलाए, तीखा मीठा सबको पचा लेता है। बोले ब्राह्मण तपस्वी इसीलिए बोला गया कि वो नित्य प्रति वो संध्या गायत्री करता है। और गायत्री का जाप जो कोई भी करता है उसकी वाणी कभी मिथ्या होती नहीं है। पर शास्त्रों में गायत्री मंत्र केवल यज्ञोपवीत धारी को ही बताया गया है। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है उसे गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकार नहीं है। आप जितना गायत्री मंत्र जाप करेंगे बगैर जनेऊ के, उतना ही उल्टा काम होगा आपका। इसलिए जनेऊ धारण करके ही गायत्री मंत्र का जाप करें, और जो जनेऊ धारण करता है वही धारण करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के 3 वर्ण जो है जनेऊ धारण करने के अधिकारी हैं। अभी तो ऐसी समस्या आ गई कि लोग बोलते हैं कि महाराज जनेऊ पहनने में बहुत नियम का पालन करना पड़ता है, इसलिए जनेऊ को उतार करके खूंटी में टांग देते हैं। वो एक शरीर की सुरक्षा करने वाला एक कवच है, और कवच जब हमारे शरीर में रहता है तो शरीर में कभी भी कोई परेशानी आती नहीं। आजकल तो इतना फैशन हो गया है कि लाउड स्पीकर में भी गायत्री मंत्र लगा करके सुना जाता है रास्ते में। शास्त्रों में बड़ा निषेध किया गया है कि मंत्र वही है जो मन में मनन किया जाए, और उसी मंत्र का फल मिलता है। जो मंत्र को सुनाया जाता है उसका फल चला जाता है। आप लोग जो भी गुरुमुख हुए होंगे, जो गुरु बनाए होंगे, वो गुरु मंत्र कहाँ देते हैं? कान में देते हैं, वो भी कपड़ा ढकते हैं। और जब मंत्र देते हैं तो वहां पे बाजा बजवाते हैं कि हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। वो गुरु मंत्र में वो पावर आ जाता है, वो गायत्री मंत्र में इतना पावर आ जाता है कि जीवन